की सिताइश करेंगे और उसकी हिम्दोसन्ना में एक गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। बहुत आनंद का पल है हमारे जीवन में। सबसे बड़ा आनंद यह है कि हम जीवित हैं और बाइबल कहती है कि जिंदे लोग परमेश्वर की सिताइश कर सकते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको वे तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको वे तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे ये, ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे ये। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अभिमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, ओ बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज वचन की पुस्तक उसका 10 अध्याय का 27वां पद आपके लिए पढ़ रहा हूं और यहाँ पर सुलेमान के द्वारा लिखा गया है कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। खुदा अपने कलाम पर आशीष दे, आमीन। और इस पाठ के अंदर में विशेष सुलेमान ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि सुलेमान के बारे में बाइबल कहती है कि उसके पास में परमेश्वर का एक जबरदस्त विजडम था और परमेश्वर ने उसको बुद्धि के वरदान से इसलिए भरा था क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो परमेश्वर को अपने जीवन से उसने अत्यंत प्रसन्न किया। और जब हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर के लोगों परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेसिंग करता है, आशीष करता है। और सबसे बड़ी आशीष आज हमारे जीवन के अंदर में ये देखने को मिलती है कि हम उसके दया और उसके अनुग्रह से आज जिंदा हैं। और बाइबल कहती है कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। ये बात निश्चित है खुदा के लोगों कि जो लोग लगातार परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहते हैं, उसके भय में, परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? यानी कि हमें अपने आप को हर उन बातों से जो परमेश्वर के अगेंस्ट जाती हैं या परमेश्वर के विपरीत जाती हैं, अगर हम उससे अपने आप को बचाते हुए चलते हैं तो हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर का भय है। लेकिन अगर हम उन बातों में जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है
और उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है। इसलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो व्यक्ति निरंतर उसकी अगुवाई में चलता है और जो व्यक्ति निरंतर उसके भय में चलता है, उसका घराना भी परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। बाइबल के अंदर में लिखा है कि यहोवा का भय मानने से जब आयु बढ़ती है, अगर हम जेनेसिस की पुस्तक को देखते हैं तो बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है आदम के बारे में, और उसकी कलाम में इस प्रकार से लिखा है जब वो परमेश्वर के भय में नित्य चला तो वचन में क्या लिखा है कि उसकी आयु देखते हैं और उसकी एज कितनी जाती है, 930, यानी कि 930 साल का जीने वाला शख्स आदम हुआ। और उससे भी एक अधिक जीने वाला जिसको हम मथुशेलह बोलते, उसकी उम्र 969 वर्ष हुई। अगर हम बाइबल के अंदर में ऐसे बहुत से परमेश्वर के उन दासों को देखते हैं कि जो नित्य परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, तो परमेश्वर उनकी आयु को तो बढ़ाता ही है, और नीति वचन में लिखा है ऐसा करने से तेरी हड्डियां भी हष्ट पुष्ट रहेंगी और तू भला चंगा रहेगा। नीति वचन 3 अध्याय के 4 पद में लिखा है तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का क्या पाएगा, अनुग्रह पाएगा। ये कब संभव है, ये संभव तब है परमेश्वर के लोगों जब हमारे जीवन में नित्य परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। ये बात हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है और सिखलाते हुए समझाता भी है। सवोदेशक की पुस्तक में भी ये बात पाई जाती है कि सब कुछ व्यर्थ है लेकिन परमेश्वर का क्या मान, भय मानता है और उसकी अगुवाई में चलता है। आज परमेश्वर के लोगों, जो लोग नित्य उसके भय में चलते हैं और उसकी अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से कि उसका घराना, उसका परिवार परमेश्वर की ओर से आशीषित होता है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करे, तो जैसे व्यवस्था विवरण 28:8 में लिखा है कि तेरे खत्तों पे और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर उस पे क्या देगा, आशीष देगा। लेकिन ये संभव कब है, जब हम उसके भय में नित्य चलें। परमेश्वर के लोगों, ऐसा करने से परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर का वचन नीति वचन 3 में लिखा है और उसके पहले और दूसरे पद में, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी क्या बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। यह निश्चित है जो लोग उसकी अगुवाई में चलते हैं, जो लोग उसके भय में चलते हैं, परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। यानी कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखें, उसकी आज्ञा क्या है, यही तो उसकी आज्ञा है कि तू यहोवा का भय मानना। अय्यूब 1:8 में बाइबल कहती है कि अय्यूब परमेश्वर का क्या मानता था, भय तो मानता था। और बाइबल लिखा उसके भय में चलने वाला वो शख्स, बेशक उसकी जिंदगी के अंदर में एक बार बहुत बड़ा उथल पुथल आया कि उसके जीवन का सब कुछ जाता रहा, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर के भय में चलता है तो अय्यूब 42 में लिखा है और उसके 14वें और 15वें पद में लिखा है कि जितना अय्यूब का लॉस होता है उसका दोगुना परमेश्वर उसको रिटर्न भी कर देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो अंतिम समय तक परमेश्वर के भय में चलता रहा। खुदा के लोगों, आज मैं इस थोड़े समय में इस वचन के द्वारा आपको इनकरेज करूंगा कि आप नित्य परमेश्वर के भय में चलें, उसकी अगुवाई में चलें और उसका निरंतर मान सम्मान अपने दिल से करें, तो परमेश्वर यहोवा आपको और आपके घराने को आशीष देगा। खुदा अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, ग्लोरी 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 फादर। ओ पवित्र आत्मा, मैं आज की इस मुबारक शाम में एक बार फिर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि तूने हमारी जिंदगी में ये शुभ अवसर प्रदान किया कि हम तेरे जीवन और तेरे वचन की बातों के द्वारा तेरे लोगों को अप्रिशिएट कर सके और उनको बता सके कि क्या है परमेश्वर का भय मानने से। और जो मनुष्य निरंतर उसके भय में और उसकी अगुवाई में चलता है, वो परमेश्वर उसकी आयु को दराज करता है। विशेष हम एक बार फिर से
रोहित हारून के लिए दुआ करते हैं प्यारे प्रभु, तूने इसको आशीष की, आयु की, इसी तरीके से प्रभु अच्छे रोजी रोजगार से भी इसको ब्लेस करे परमेश्वर। अच्छी रोजी रोजगार भी कलाम कहता है देना तेरी तरफ से है खुदावंद, और बाइबल में लिखा है कि वो तेरे मार्गों पर अपना प्रकाशन चमकाएगा। निश्चित है जो व्यक्ति तेरी अगुवाई में चलता है उसके मार्गों पर तेरा प्रकाश चमकता है। आज के रोज में खुदावंद हम समस्त परिवार को तेरे मजबूत हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह अपने कसर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसर को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा से रही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक जन के साथ अब से लेके दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी